Hello everyone. Today we discuss osteoarthritis. ऑस्टियोआर्थराइटिस मेनली अगर हम इसके नेम को स्प्लिट करें तो क्या है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियो मीन्स बोन, अर्थराइटिस मीन्स जॉइंट, आइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन। इन एक्चुअल क्या हुआ, इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट, बोन जिसमें अफेक्टेड होती है। तो डेफिनेशन इसकी क्या है, इट इज़ अ क्रॉनिक डिसऑर्डर ऑफ द साइनोवियल जॉइंट इन विच देयर इज़ अ प्रोग्रेसिव सॉफ्टनिंग एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ द आर्टिकुलर कार्टिलेज। इसमें क्या होता है, ये क्रॉनिक डिसऑर्डर होता है। मतलब क्या है, मतलब एक्यूट कंडीशन नहीं होती, इसको प्रोग्रेस होने में कुछ समय लगता है। इस कंडीशन में जो हमारे जॉइंट के बीच साइनोवियल फ्लूइड होता है, जो बरसा होता है, साइनोवियल फ्लूइड होता है, उसमें उसकी प्रोग्रेसिव सॉफ्टनिंग होती है। और जो उसमें आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है, जो मतलब बोन है, ये बोन है, और इसके जो वाइट पोर्शन दिख रहा है आर्टिकुलर कार्टिलेज, इसकी सबकी क्या होगी, मतलब इसकी क्या होगी, डिसऑरिएंटेशन होगी, डिसइंटीग्रेशन होगी। सबसे पहले इसमें क्या क्या दिखेगा हमें जब हम देखेंगे, तो इसमें जो न्यू ग्रोथ ऑफ आर्टिकुलेज होगी, ऑस्टियोफाइट्स बनेंगे। ऑस्टियोफाइट्स मतलब होता है न्यू बोन्स जो बनती हैं। इस डायग्राम में जैसे है, यहाँ पे न्यू बोन्स फॉर्म हुई हैं, ऑस्टियोफाइट बने हैं, जो ऑस्टियोफाइट यहाँ पे दिख रहा है। नेक्स्ट है सिस्ट फॉर्मेशन। सिस्ट फॉर्मेशन क्या है, इसमें जो मतलब एक तरह से ना गट्ठी जिसे बोलेंगे वो वाला सिस्ट फॉर्म हो जाता है। सिक्लोरिसिस थिकनिंग हो जाती है बोन की अंडर द कार्टिलेज, फिर कॉन्ड्रोसाइट, सब कॉन्ड्रल, ये सब अफेक्टेड होता है। माइल्ड साइनोवाइटिस दिखता है इसमें। माइल्ड साइनोवाइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन हो जानी साइनोवियल फ्लूइड की। कैप्सुलर फाइब्रोसिस दिखती है। अगर हम ये ऑस्टियोआर्थराइटिस को देखें, ये डिफरेंट होता है सिंपल वियर और टियर में। इसमें एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, मतलब एक जॉइंट को इफेक्टेड नहीं करता, दोनों को साथ में इफेक्ट करेगा। ये ऑफ्टन लोकलाइज होती है ओनली टू वन जॉइंट rather with a abnormal loading rather than a frictional wear. It is in a most common form. It could be caused by any systematic illness, although there are some local signs of inflammation, but it is not a primarily an inflammatory disorder. इट इज़ ऑल्सो नॉट, मतलब ये पूरी तरह से डिजनरेटिव डिसऑर्डर भी नहीं है। ये एक डायनेमिक फिनोमिना है जिसके भीतर डिस्ट्रक्शन और रिपेयर दोनों ही होते हैं। नेक्स्ट, इस डायग्राम में हम इजीली देख सकते हैं, एक साइड नॉर्मल नहीं है हमारा और दूसरी साइड हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिक नहीं है। इसमें नॉर्मल में सब कुछ नॉर्मल है, कार्टिलेज, लिगामेंट, साइनोवियल, जॉइंट फ्लूइड, कैप्सूल, मेनिस्कस। बट जो अब नॉर्मल है उसमें हमें सिस्ट फॉर्म दिख रहे हैं, ऑस्टियोफाइट दिख रहे हैं, साइनोवियल हाइपरट्रॉफी दिख रही है, मेनिस्कल डैमेज दिख रहा है, जो स्पेस है उसमें जॉइंट में वो भी रिड्यूस हो चुकी है। जो बोन है उसकी रिमॉडलिंग एंड स्क्लेरोसिस मतलब थिकनिंग होनी स्टार्ट हो चुकी है। नेक्स्ट, प्रेवलेंस में क्या है, ऑल जॉइंट डिसीजेज अफेक्टेड बोथ जेंडर्स में होता है, बट जो मोस्ट ऑफ द टाइम ये मैन और वीमेन में इक्वली डेवलप्ड होता है, बट वुमेन्स मोर प्रोन होती हैं इस कंडीशनिंग के लिए एज़ कम्पेयर टू मैन, क्योंकि उनमें बोन्स हैं वो ज़्यादा वीक होती हैं एज़ कम्पेयर टू मैन। इसमें क्या होता है, हमारे मोर कॉमन रीजंस होते हैं, फिंगर्स हो गए, जॉइंट्स हो गए, जैसे फिंगर हो गया, हिप हो गया, नी जॉइंट हो गया। इसमें रिस्ट और एंकल में कम दिखता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, उसमें रिमेटॉइड आर्थराइटिस ज़्यादा दिखता है। अगर हम रेशो की बात करें तो हमारे मैन और फीमेल्स दोनों में क्या है, 1:1 होता है। जो मोर देन 75 एज से ज़्यादा लोग होते हैं वो ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट, एटियोलॉजी, इसके कॉज क्या क्या है। सबसे पहले एज है हमारा एक डिजनरेटिव प्रोसेस है। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारी बॉडी में डिजनरेटिव चेंजेस आते हैं। वैसे ही क्या होता है, जैसे जैसे एज बढ़ रही है हमारी बोन्स की जो डेंसिटी है सब कुछ अफेक्टेड हो रही है, तो हमारी बोन्स की स्ट्रेंथ सब कुछ क्या है, वीक हो रही है। तो इसमें क्या होगा, हमारी जो बोन है उसमें क्या होगा, एजिंग हो जाएगी उसकी भी। जो हमारी सेलुलर प्रोटोग्लाइकिन मतलब वाटर कंटेंट सब कुछ रिड्यूस हो जाएगा, इलास्टिसिटी अब हमारी रिड्यूस हो जाएगी, स्ट्रेंथ हमारी रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा इनहेरिटेंस में क्या होगा, लार्ज जॉइंट होंगे, ऑफन कॉज बाय एनाटॉमिकल वेरिएशन। इसमें एक एग्जांपल है एसिटाबुलर वेरिएशन डिस्प्लेजिया, जिसमें क्या होता है, ये मतलब हेरिडिटली कोजेनिटली हमारे केसेस होते हैं। इसमें जो हमारा हेड है, फीमर का हेड, उसका क्या होता है, डिस्प्लेजिया हो जाता है, मतलब उसकी जो स्पेस है
जो जहाँ पे वो ऑक्यूपाई है उसका एंगल कम हो जाता है। नेक्स्ट ट्रॉमा, किसी भी ट्रॉमा की वजह से हो सकता है। अगर किसी को कोई भी माइनर ट्रॉमा हो गया, माइल्ड टू सीवियर कुछ भी हो गया, तो उसमें क्या होगा, हमारी आर्टिकुलर उसकी डिस्ट्रक्शन होगी, जो फर्दर क्या करेगा, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस शो करेगा। जो इन्फ्लेमेशन होगी फर्दर क्या हमारे जॉइंट को डैमेज करेगी। अब कोई कंटिन्यूसली वर्क कर रहा है जिसका ऑक्यूपेशन है स्टैंडिंग, जैसे सिक्योरिटी गार्ड्स हो गए, उनकी क्या जॉब है, वो कंटिन्यूसली खड़े रहते हैं, तो उन पे जो बॉडी है उन पे, जैसे उनके नी है, उन पे क्या कंटिन्यूसली वेट आ रहा है, जिसकी वजह से जब उनके पास वेट आ रहा है, मैकेनिकल वेट, नो कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो वो क्या है, वो ज़्यादा प्रोन है ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए। आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या होगा, उसमें डैमेज होगा और उसका जो स्पेस है वो भी रिड्यूस होगी। नेक्स्ट है जो हमारी नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसकी पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस में क्या करेंगे, एक साइकिल है, हमें कार्टिलेज डिफॉर्मेशन का साइकिल, इसको प्रॉपरली समझना होगा। जैसे सबसे पहले क्या है, अगर हमारे कोलेजन का मतलब क्या, कार्टिलेज डिफॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, हमारे प्रोटियोग्लाइकन मैट्रिक्स जो है उसकी डिप्लीशन हो रही है, क्योंकि हमारा कोलेजन फेलियर हो रहा है, कार्टिलेज डिफॉर्मेशन हो रही है, ये हो गया एक रीज़न। सेकंड क्या है, फिर साइकिल चलता है, कॉन्ड्रोसाइट डैमेज होता है, रिलीज होता है प्रोटियोग्लाइकन एंजाइम का, फर्दर क्या करता है, वो प्रोटियोग्लाइकन की मैट्रिक को डिप्लीशन कर देता है, जो फर्दर प्रमोट करता है हमारे ऑस्टियोआर्थराइटिस को। नेक्स्ट इसको ईजिली समझते हैं, कार्टिलेज जो हमारा वाटर कंटेंट होता है उसमें प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटियोग्लाइकन। कार्टिलेज स्टार्ट, कोई भी मतलब क्या हुआ, कुछ ट्रॉमा हुआ, जो पॉजिटिव एजेंट हुआ, ठीक है, एज हुआ, जो भी हुआ, उस पर सबसे पहले क्या आया, हमारा जो प्रोटियोग्लाइकन का कंटेंट है वो लॉस होने लगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो हमारा कार्टिलेज है वो इलास्टिक होता है उस टाइम पे, बट डैमेज होता है, हमारी कॉन्ड्रोसाइट मतलब जो बोन सेल्स होते हैं वो इफेक्टेड हो जाते हैं, वो रिलीज करते हैं एंजाइम, जो फर्दर क्या प्रमोट करते हैं, ब्रेक डाउन को प्रमोट करते हैं मैट्रिक्स के। नेक्स्ट कार्टिलेज डिफॉर्मेशन हो जाती है, कोलेजन नेटवर्क उसका ब्रेकडाउन हो गया, आर्टिकुलर कार्टिलेज है अपनी सारी इंटीग्रिटी को लूज़ कर देता है, जो फोर्सेस हैं जो भी मतलब पॉजिटिव है, उसके बाद हमें साइन एंड सिम्टम्स दिखने लगेंगे, पेन होने लगेगा पेशेंट को, ठीक है, वॉकिंग में डिफ़िकल्टी आएगी पेशेंट को। नेक्स्ट क्या है, उसके बाद क्या होगा, जो पेशेंट है उसको साइन एंड सिम्टम आने लगे, तो हम जब एक्सरे वगैरह देखेंगे तो उसमें क्या दिखेगा हमें, वहाँ पे जो स्पेस है 5 mm स्पेस होती है जॉइंट में, अगर नी में देखिए तो वो रिड्यूस हो जाएगी उसमें। और जो जब ये सब प्रोसेस हो गया, बट उसके बाद भी जो कार्टिलेज है वो कैपेबल होता है, वो खुद को रीजनरेट कर ले, रिपेयर कर ले, रीमॉडल कर ले। Cartilage become easily malposed and joint become unstable. Cartilage at edges of the joint will give rise to osteophyte. Means क्या है, जब हमारी पोजीशन है, कार्टिलेज है वो प्रॉपरली मतलब शेप में नहीं रह पाता, तो उसमें क्या, उसके बाद वो अनस्टेबल हो जाएगा और उसके बाद क्या होगा, ऑस्टियोफाइट बनेंगे, जो न्यू बोन फॉर्मेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। साइन एंड सिम्टम में सबसे पहले क्या होगा हमारे पास आएगा, अगर साइन एंड सिम्टम पहले हम डिस्कस करते हैं पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में क्या होगा, पैथोलॉजी में हमें कार्डिनल फीचर्स दिखेंगे। कार्डिनल फीचर्स में क्या दिखेगा हमें, प्रोग्रेसिव कार्टिलेज डिस्ट्रक्शन होगी, सब आर्टिकुलर सिस्ट फॉर्मेशन होगी, सिक्लोरिसिस होगी जो सराउंडिंग बोन्स होगी उसकी, फिर उसके बाद ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन होगी, कैप्सुलर फाइब्रोसिस होगी। नेक्स्ट सिम्टम्स की बात करें, सिम्टम्स पेशेंट में आफ्टर मिडिल एज हमें मतलब जो भी कंडीशन है उसके बेसिस पे हमें सिम्टम्स दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। सर्वल डिफरेंट पैटर्न होते हैं सिम्टम के, ठीक है। उसके बाद क्या है, पेन क्या होगा, एक यूजली सिम्टम है, सबसे कॉमन सिम्टम है पेन। जब ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट होगा, अगर हमें ये ज़रूरी होता है, अगर हम एक जॉइंट की डायग्नोस कर रहे हैं, मतलब उसको असेस कर रहे हैं, तो उसके एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला दोनों जॉइंट की डायग्नोसिस और असेसमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एज एग्जांपल ले लो, पेन इन द नी फ्रॉम ओए ऑफ द हिप, इट में स्टार्ट मतलब इंडीसली एंड स्लोली क्या होगा, इंक्रीज होगा, मंथ ईयर्स ओवर क्या होगा, एग्रावेट होता जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, हिप के ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में क्या होगा, पेशेंट को क्या होगा, नाइट पेन बहुत ही ज़्यादा होगा।
नेक्स्ट हमारा सिम्टम है स्टिफनेस। स्टिफनेस क्या है, हर एक मतलब ये एक कॉमन करैक्टर है। इसमें क्या होगा, पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी। अगर मैकेनिकल हम देख रहे हैं, मैकेनिकल लोडिंग एक कॉज है, उसमें क्या होगा, स्टिफनेस बहुत ही ज़्यादा होगी, ये कांस्टेंट और प्रोग्रेसिवली ग्रो करेगी। नेक्स्ट है स्वेलिंग। स्वेलिंग में क्या होगा, स्वेलिंग या तो हमारी कंटिन्यूस हो सकती है या इंटरमिटेंट हो सकती है। स्वेलिंग हमें, क्योंकि ये इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस आता है ना, इसीलिए हमें स्वेलिंग इसमें दिखेगी। नेक्स्ट है डिफॉर्मिटी। डिफॉर्मिटी में हमें क्या होगा, डिफॉर्मिटी में कैप्सुलर कॉन्ट्रैक्चर और जॉइंट इंस्टेबिलिटी होगी। नेक्स्ट है लॉस ऑफ फंक्शन। एज वी नो, मतलब क्या है, इसमें क्या होता है भी, हर एक जॉइंट का रेंज ऑफ मोशन कम होगा ही होगा। तो अगर जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन कम होगी, पेशेंट को मुश्किल होगा स्टेयर क्लाइंब करने में, वॉकिंग डिस्टेंस ज़्यादा देर वॉक कर रहा है उसमें प्रॉब्लम होगी, डेली एक्टिविटीज़ में प्रॉब्लम होगी। अगर वो ड्राइव कर रहा है, ज़्यादा टाइम के लिए ड्राइव कर रहा है सिटिंग में, तो उसे प्रॉब्लम होगी। फंक्शन की बहुत ही ज़्यादा, रेंज ऑफ मोशन पेशेंट की बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी। नेक्स्ट है साइंस। साइंस में क्या होगा, जॉइंट स्वेलिंग। जॉइंट स्वेलिंग एज वी डिस्कस भी हमें दिखेगी वहाँ पे, फिंगर्स, रिस्ट, जो भी एरिया इन्वॉल्व हुआ है, नी टोज, सिंपली उस पर पेरिफेरली हमें स्वेलिंग दिखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट है टेल साइंस, जैसे स्कार हो गया, जैसे कोई प्रीवियस एबनॉर्मलिटीज आई पेशेंट को, मसल वेस्टिंग करेगी, सजेस्ट लॉन्ग स्टैंडिंग डिसफंक्शन, ये सब हमें पेशेंट बताएगा। ठीक है। नेक्स्ट है डिफॉर्मिटी। डिफॉर्मिटी में क्या होगा, हमें जो नी जॉइंट है एज एग्जांपल, या एमटीपी जॉइंट है, वहाँ पे क्या होगा, डिफॉर्मिटी दिखेगी। ठीक है। बट द हिप जॉइंट में क्या होगा, पोस्चरल एडजस्टमेंट कर लेगा जो पेशेंट होगा, वो डिफॉर्मिटी के तौर पे कंपनसेट करने के लिए वो क्या करेगा, एडजस्ट कर लेगा अपने पेल्विस को और स्पाइन को। नेक्स्ट हमारी है लोकल टेंडरनेस। नेक्स्ट है लोकल टेंडरनेस। अगर टेंडरनेस में देखिए हमें, तो हमें यहाँ पे फीचर्स दिखेंगे। क्या होगा, लोकल टेंडरनेस में जब पेशेंट को हम टच करेंगे, उसके जो पार्ट है वहाँ पेशेंट को पेन फील होगा। वो समटाइम विंसेस इतने देता है, कई पेशेंट ऐसे होते हैं जो टच भी नहीं करने देते, डायग्नोज भी नहीं करने देते बिल्कुल भी। नेक्स्ट है लिमिटेड मूवमेंट। वो एज अ सिम्टम हमने डिस्कस किया था, पेशेंट की जो रेंज ऑफ मोशन है वो भी लिमिटेड हो जाएगी। हमें पेशेंट के जॉइंट में क्रैपिटस फील होगा। क्रैपिटस क्या होता है, जो साउंड होती है जब हम पेशेंट को मूव करते हैं, कभी हमने फील किया होगा ये चीज़, जब हम जॉइंट को मूव करते हैं तो हमें मतलब आवाज़ आती है, जो जॉइंट्स में आवाज़ आती है उसे बोलते हैं क्रैपिटस। हमें जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट होंगे, उनके जॉइंट्स में से ईजिली हम हैंड और ईयर से सुन सकते हैं और पाल्पेट कर सकते हैं, क्रैपिटस को फील कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंस्टेबिलिटी। इंस्टेबिलिटी में क्या होगा, जब हमारे जॉइंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, कार्टिलेज, बोन, एसिमेट्रिकल कैप्सुलर कॉन्ट्रैक्चर हो रहे हैं, मसल वीकनेस हो गया, तो हमारे ऑटोमेटिकली इंस्टेबिलिटी को प्रमोट करते हैं वो। नेक्स्ट है अदर जॉइंट्स भी और इन्वॉल्व होंगे, फंक्शनल एक्टिविटीज़ हमारी अफेक्टेड होएंगी। नेक्स्ट है, ये है ग्रेडिंग सिस्टम, कैलग्रेन एंड लॉरेंस ग्रेडिंग सिस्टम। इन्होंने ग्रेडिंग सिस्टम दिया था जिसके बेसिस से हम देख सकते हैं कि पेशेंट कौन से ग्रेड में है। सबसे पहले क्या होगा, ग्रेड 1 में होगा, नॉर्मल होगा पेशेंट। इस इमेज में हम देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेड्स दिए हुए हैं। सबसे पहले ग्रेड 1, जिसमें क्या हो रहा है, डाउटफुल नैरोइंग एंड जॉइंट्स पेन एंड पॉसिबल ऑस्टियोफाइट। इसमें क्या है, हमारी नैरोइंग दिख रही है, मतलब हो सकती है इसमें, या फिर क्या होगा, हमारे ऑस्टियोफाइट वगैरह दिख सकते हैं, बट जॉइंट स्पेस ऑब्वियसली रिड्यूस हुई होगी, बट ऑस्टियोफाइट अभी फॉर्म नहीं हुए। हम उसको अभी ठीक कर सकते हैं, उसको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ग्रेड 2 में क्या होगा, इसमें डेफिनेटली ऑस्टियोफाइट एंड पॉसिबल नैरोइंग होगी, डेफिनेटली होगी। डेफिनेटली मतलब ऑस्टियोफाइट क्या होगी, मतलब न्यू बॉर्न फॉर्म होगी, जो छोटे छोटे बोन के पीसेस हैं वो ग्रो हुए होंगे एंड नैरोइंग भी इसमें होगी। नेक्स्ट है थर्ड ग्रेड में, इसमें मॉडरेट ऑस्टियोफाइट, डेफिनेट नैरोइंग एंड सम सिक्लोरिसिस थिकनिंग ऐड हो जाएगी इसमें ऑस्टियोफाइट और नैरोइंग के साथ साथ। लास्ट में स्फीयर होगा, ये ज़्यादा स्फीयर केस है, इसमें लार्ज ऑस्टियोफाइट, नैरोइंग एंड सिक्लोरिसिस तीनों होगी। ये इमेज हमें ईजिली
क्लियर हो रही है। ग्रेड 4 में हम देख सकते हैं कितनी नैरोइंग है और कितनी ज़्यादा मतलब स्पेस रिड्यूस हो चुकी है बिल्कुल ही। और यहाँ पे जो हमारा जॉइंट है उसके जो कैप्सुलर कार्टिलेज है वो सब भी मतलब अनस्टेबल है। नेक्स्ट हम एक्सरे देखेंगे जब पेशेंट के, हम अब इसको डायग्नोस मतलब कैसे करवा सकते हैं हम इसके पेशेंट के लिए सबसे पहले हम सीटी स्कैन करा सकते हैं, एमआरआई करवा सकते हैं, एक्सरे करवा सकते हैं, उसमें इजीली सब कुछ देख सकते हैं इमेजिंग करवा के। नेक्स्ट अगर हम इमेजिंग कराएंगे तो उसमें हमें क्या क्या चेक करना है। सबसे पहले होगी नैरोइंग ऑफ जॉइंट स्पेस, जो स्पेस है वो रिड्यूस होगी। हमें पता है नी जॉइंट में कॉमन जो स्पेस होती है वो 5 mm होती है और हम जब एक्सरे में चेक करेंगे तो 5 mm से कम होगी। सब कॉन्ड्रल सिक्रोसिस होगी, मतलब थिकनिंग हो जाएगी सब कॉन्ड्रल रीजन की। मार्जिनल ऑस्टियोफाइट्स बने होंगे और बोन रिमॉडलिंग होगी वहाँ पे। ये इमेज है, यहाँ पे हम इजली देख सकते हैं। और ये है हमारा AP व्यू, एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू, लेटरल व्यू, ये दोनों। नेक्स्ट सीटी स्कैन एंड एमआरआई की बात की, इसमें हम इजीली देख सकते हैं, ये इमेज इसकी नहीं है बट हम देख सकते हैं भी हम कैसे कौन से रीजन को देख सकते हैं। लेटरल फेमोरल कंडाइल, लेटरल मेनिस्कस, टिबियल प्लेटियो, मीडियल मेनिस्कस, मीडियल फेमोरल कंडाइल, सबकॉन्ड्रल फ्रैक्चर और यहाँ पे मीडियल कोलेटरल लिगामेंट। ये एडवांस इमेजिंग टेक्निक है, एडीमा और एवेस्कुलर नेक्रोसिस के लिए भी देख सकते हैं अब इसमें। ये है लेटरल व्यू इसका। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आती हैं हमें। कॉम्प्लिकेशंस ये होती हैं कैप्सुलर हर्निएशन, लूज बॉडीज, रोटेटर कफ डिसफंक्शन। सबसे पहले क्या होगा, कैप्सुलर हर्निएशन में क्या होगा, ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी इज अ समटाइम एसोसिएटेड विद द मार्क्ड एफ्यूजन एंड हर्निएशन ऑफ पोस्टीरियर कैप्सूल, जिसे हम बेकर सिस्ट भी कहते हैं। तो हमें क्या होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस नी के केसेस में क्या होता है, हर्निएशन कैसे होती है, हमने कभी देखा होगा लाइफ में, जो हमारी नी है उसके पीछे में एक हमें थोड़ी सी मतलब उभरा हुआ कुछ दिखता है, उसे बोलते हैं बेकर सिस्ट। उसमें क्या होता है, जो उसकी जो बीच में कैप्सूल है उसकी मतलब वो बाहर आने लगता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पे एक सिस्ट बना देता है। नेक्स्ट है लूज बॉडीज, कार्टिलेज एंड बोन फ्रेगमेंट्स में गिव राइज टू लूज बॉडी रिजल्टिंग इन एपिसोड ऑफ लॉकिंग। उसमें क्या होगा, कार्टिलेज एंड बोन फ्रेगमेंट्स हैं वो सभी क्या होंगे, लूज बॉडी के रिजल्ट में होंगे, जिनकी वजह से लॉकिंग भी हो सकती है। नेक्स्ट है रोटेटर कफ डिसफंक्शन इन द केस ऑफ शोल्डर। उसमें क्या होगा, जो हमारा AC जॉइंट है, ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ AC जॉइंट मेनली हम उसको देखते हैं, वो क्यों हो सकता है, रोटेटर कफ की इंजरीज के वजह से, टेंडाइटिस की वजह से, रोटेटर कफ टीयर की वजह। नेक्स्ट है हमारा स्पाइनल स्टेनोसिस। स्पाइनल स्टेनोसिस में क्या होगा, जो हमारी स्पेस है जहाँ में से हमारी स्पाइनल कॉर्ड पास कर रही है, कैनाल है जो, बट उसमें क्या होगी, उसकी नैरोइंग हो जाएगी, जिसकी वजह से बहुत सारे सिम्टम देखने को मिलते। जब उसकी कंप्रेशन होगी तो हमारी नर्व्स एंडिंग को प्रॉपर नहीं हो सकती, सप्लाई नहीं होगी, फंक्शन नहीं होगी, नंबनेस होगी, हाइपरट्रॉफिक ओई होगा, मतलब ये लॉन्ग स्टैंडिंग केसेस में दिखने को मिल जाएगा हमें। नेक्स्ट है स्पॉन्डिलोलिथिसिस। स्पॉन्डिलोलिथिसिस में क्या होगा, ये मोस्टली जो पेशेंट 60 ईयर्स से मोर होते हैं उनमें देखने को मिलता है। उसमें क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होती है स्पाइन में देखें तो जो हमारे एपोफिजियल जॉइंट्स हैं उनमें क्या होगा, सेगमेंटल इंस्टेबिलिटी आएगी, जिसकी वजह से जो मतलब हमें डीजनरेटिव स्पॉन्डिलोलिथिसिस हो सकता है, जो कि मोस्ट ऑफ द कॉमन हमें L4 एंड L5 वर्टिब्रास पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, अगर हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात करें, डिफरेंशियल डायग्नोसिस में बहुत सारी कंडीशंस हैं जो मिमिक करती हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस को। कई बार हमें मोनोआर्थराइटिस या पॉलीआर्थराइटिस भी होता है, बट हम मोस्ट ऑफ द किसको प्रमोट करते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस को। इन सभी चीज़ों को डिफरेंशियल डायग्नोस करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एवेस्कुलर नेक्रोसिस। एवेस्कुलर नेक्रोसिस में क्या होगा, ये मतलब डिफरेंशियल डायग्नोसिस है एवेस्कुलर नेक्रोसिस। नेक्स्ट है इन्फ्लेमेटरी आर्थोपैथीज, पॉलीआर्थराइटिस ऑफ फिंगर्स। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें, मैनेजमेंट में क्या होगा,
ट्रीटमेंट की बात करें, इसमें हम दे सकते हैं या तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट या सर्जिकल ट्रीटमेंट। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में क्या होता है, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में हम मेडिसिन, फिजियोथेरेपी इसको दे सकते हैं। और सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या होगा, इसमें हम दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो इंटरमीडिएट दे सकते हैं या लेट स्टेजेस में सर्जरी दे सकते हैं। अगर हम बात करें मेडिसिन्स की बात करें तो हम उन्हें एंटी इन्फ्लेमेटरी दे सकते हैं, जैसे NSAIDs हो गए, एनाल्जेसिक्स हो गए, ये सब क्या है, प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट है अगर हम सर्जरी की बात करें तो सर्जरी में है, सबसे पहले है जॉइंट डिब्राइडमेंट में इसमें क्या होता है, जो हमारे जॉइंट्स हैं उनमें से रिमूव करते हैं लूज बॉडीज़ की जो कार्टिलेज की हैं। इसमें इस प्रोसीजर में क्या होता है, अगर कोई भी जॉइंट अफेक्टेड है तो वहाँ पे क्या है, हम कंटिन्यूसली एंटीबॉडीज़ क्या करते हैं, एंटीबॉडीज़ को क्या करते हैं वहाँ पे कंटिन्यूसली देते हैं, ड्रेन करते हैं, जिसकी वजह से क्या होगी, वहाँ पे जो इन्फेक्शन हो रही है, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन हो रही है, वो क्या होगी, कम होगी। और यहाँ पे क्या होगा, अगर हम क्या करें, इसमें क्या होगी, गलनॉइड लैम्ब्रम को इसकी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ये आर्थ्रोस्कोपिक वे से भी हो सकता है, ओपन सर्जरी भी हो सकती है। नेक्स्ट है करेक्टिव ऑस्टियोमी में क्या मतलब है, जो हमारी बोन है उसका पीस कट कर सकते हैं। अगर ये ओपन वेज भी हो सकती है, क्लोज वेज भी हो सकती है। अगर हमारा एक साइड से बोल एग्स हो गए या नॉकनिंग्स हो गए, उसके केसेस में तो करेक्टिव ऑस्टियोमी में क्या होगा, आर्टिकुलर कार्टिलेज जो भी होगा, माइल अलाइंड होगा जॉइंट, वेरस डिफॉर्मिटी होगी, उन सब में हम वेज शेप कटिंग करके हम उस डिफॉर्मिटी को करेक्ट कर सकते हैं। लेट स्टेजेस हो गई हैं तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम आर्थोप्लास्टी कर सकते हैं, जिसमें हम जॉइंट की रिप्लेसमेंट करेंगे। प्रोसीजर ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होगा, जो सिम्टम आ रहे हैं उसके बेसिस पे होगा, जैसे लॉस ऑफ फंक्शन, रेसिस्टेंस हो रही है एडीएल्स के, उसके बेसिस पे। नेक्स्ट है आर्थोडिसीज। इसमें क्या होता है, आर्थोडिसिस का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ द जॉइंट, जॉइनिंग ऑफ द जॉइंट। आर्थोडिसिस मेनली स्मॉल जॉइंट्स में की जाती है। इसमें क्या होता है, स्मॉल जॉइंट जो प्रोन होते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए, कार्पल्स, टार्सल्स, लार्ज टो ऑफ एम्प्टी जॉइंट। I hope so this is a interesting and a very helpful lecture for you. Thank you. Like and subscribe my channel.